ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव चुनाव से पहले एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं, जहां पर उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने एआईएमआईएम के नेता पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उनके इशारे पर यह काम हुआ है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि राजद कार्यकर्ताओं ने और उनके समर्थकों ने एआईएमआईएम के नेता को खूब पीटा है। तो कैसे फंस गए तेजस्वी यादव, एक बार फिर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, एक बार फिर तेजस्वी यादव बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, ओवैसी पहले से ही तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी के कुछ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। अख्तर शाहजहां और चांद बाबू, आपने सही बात बताई हमारे दर्शकों को, किस तरीके से आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर उन पर गाड़ी चढ़ाई गई। पूरी खबर बताते हैं। 19 सितंबर की तारीख थी, समस्तीपुर बिहार अधिकार यात्रा जा रही थी और उस वक्त कार्यकर्ता चांद बाबू ने तेजस्वी यादव से अपील की कि आप थोड़ा रुकिए और हम गठबंधन पर बात करते हैं कि हम गठबंधन करें तो आगे आने वाले समय में पार्टी अपना दमखम दिखा पाएगी। लेकिन तेजस्वी उससे इतना नाराज हो गए कि अपने ड्राइवर को इशारा दिया और कहा कि सीधे गाड़ी चढ़ाओ और आगे चले जाओ। हालांकि चांद बाबू की तरफ से वीडियो भी दिखाया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि वीडियो हम थाने में ले जाके दिखाएंगे और एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे। उनकी तरफ से बात कही गई है। हालांकि जब हम खबर बता रहे हैं तो तकरीबन उन्होंने एफआईआर दर्ज करा भी दी होगी, क्योंकि उनकी जो बात थी वो तकरीबन सुबह 8 बजे की बात थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि दोपहर आते आते मैं एफआईआर दर्ज करा दूंगा। उसके लिए आवेदन भी दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव की जहां तक हम बात करते हैं, तेजस्वी यादव इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और गुस्से में बार बार वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से जब जहानाबाद हो गए थे तो जहानाबाद में ही अपने ही कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का विरोध किया था और तेजस्वी के लिए कहा था कि अगर तेजस्वी ने आगे आने वाले समय में उम्मीदवार नहीं बदला तो तेजस्वी को काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। खुद तेजस्वी का विरोध हुआ था और अगर समय समय पर ऐसी तस्वीरें आती रहीं कि कोई तेजस्वी यादव पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा रहा है, कोई तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा रहा है कि आप जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं देते, तेजस्वी के खुद के भाई तेज प्रताप यादव राघोपुर में ये कह देते हैं कि आपका विधायक गायब है, तेजस्वी की खुद की बहन बड़े आरोप लगा देती हैं, तो इससे तो लगता है कि तेजस्वी की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट वाली है। क्योंकि अगर आपको अच्छी पॉलिटिक्स खेलनी है और अगर आगे आने वाले समय में सीएम बनना है तो आपको कहीं ना कहीं अपना ऑरा बढ़िया रखना होगा, आपको शांत स्वभाव से सभी काम करने होंगे। क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, आपने एआईएमआईएम को नकारने का काम किया है, आप गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बात तो सुनिए। जो एक कार्यकर्ता है, अगर आप ही कह रहे हैं कि बिहार अधिकार यात्रा हम निकाल रहे हैं, आम लोग हमारे साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या वो आम इंसान नहीं था जिस पर आपने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की? अगर वो मान लीजिए अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी है लेकिन वो बिहार का निवासी है जी, सिर्फ गाड़ी नहीं चढ़ाई है बल्कि उसको की पिटाई भी करवाई गई है। राजद के जो समर्थक है उन्होंने खूब पीटा है उसको। बिल्कुल, और उसी के बाद तो उसका बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया है कि देखिए अब ये वीडियो काफी नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, अगर कोई भी, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर किसी के साथ मारपीट हुई है, गाड़ी चढ़ाई गई है तो तुरंत वो वीडियो बना लेता है और उनकी तरफ से, चांद बाबू की तरफ से बाकायदा वीडियो बनाई गई है और ये एक वीडियो काफी तहलका मचा सकता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि अगर तेजस्वी यादव दोबारा से आते हैं, मतलब तेजस्वी यादव पहले उप मुख्यमंत्री तो रह चुके हैं, नीतीश सरकार थी जब, लेकिन लालू प्रसाद यादव का याद दिलाया जाता है बीजेपी की तरफ से और कहा जाता है कि अगर तेजस्वी सीएम बन गए, महागठबंधन की सरकार बन गई तो जंगल राज एक बार फिर से स्थापित हो सकता है। और यही बात चांद बाबू की तरफ से भी कही गई है। चांद बाबू ये बार बार कह रहे हैं वीडियो दिखा के कि देखिए, ये जंगल राज 2 की कॉपी है और जंगल राज 2 की स्थापना तेजस्वी यादव करना चाहते हैं। तो नुकसान किसको हुआ? तेजस्वी यादव को ही हुआ। एक तरफ एनडीए का कुनबा आपके लिए सोशल मीडिया पर बार बार ऐसी वीडियो जारी कर रहा है कि जंगल राज स्थापित आप करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव की कारस्तानियों को बता रहा है जो लालू प्रसाद यादव ने की थी। जब दंगे हुए थे तो कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जंगल राज रहता था। और वही तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार आएगी तो बिहार में ऐसे ही जंगल राज आएगा। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार ये एफआईआर होने वाली है। पहले माँ बहन योजना को लेकर उन पर आरोप लगा, ठगी का आरोप लगा। दूसरी बार उन पर माँ को गाली देने के लिए, पीएम मोदी की माँ को गाली दिया था, उसको लेकर एफआईआर
ठोका गया और अब ये तीसरी बार होने वाला है जब इन पर एफआईआर ठोके जाने वाला है। यानी चुनाव से पहले क्या एक बार जेल की हवा खाने वाले तेजस्वी यादव? देखिए, अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं तेजस्वी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की भी, तो उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी तो तेजस्वी को जेल हो सकती है। क्योंकि तेजस्वी की अगर बात करें तो तेजस्वी का नाम भी उसमें है, हालांकि पूरी फैमिली का नाम है, चाहे फिर तेज प्रताप यादव का जिक्र करें या फिर लालू प्रसाद यादव का जिक्र करें। और ऐसे कई मामले अगर आते रहे, तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर होती रही और कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आया, अगर वो सलाखों के पीछे गए चुनावों से पहले, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और लालू प्रसाद यादव का सपना अधूरा रह जाएगा जो वो तेजस्वी यादव को बार बार सीएम बनाने का देख रहे हैं। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव की अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज आया है, जो शायद नहीं आना चाहिए था ऐसे समय में जब 2020 की स्थिति हम देख चुके हैं। 2020 में आप देखिए कि तेजस्वी की छवि कितनी बेहतर हुई थी और 2020 में सरकार बनाते बनाते तेजस्वी रह गए थे, लेकिन अब उस छवि पे खुद ही तेजस्वी यादव धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की कई ऐसी गलतियां रही हैं जिसका परिणाम तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा है। चाहे फिर वो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ यात्रा को लेकर हों, क्योंकि यात्रा में अगर स्टालिन आए और स्टालिन ने बिहार वासियों को कई बार गालियां दी, तो शायद उस यात्रा में तेजस्वी यादव को नहीं होना चाहिए था। तेजस्वी यादव से अब सवाल पूछा जा रहा है कि आप बिहार के अधिकार की बात करते हैं तो बिहार वासियों को गाली देने वालों के साथ क्यों नजर आते हैं, क्योंकि वो फोटो काफी वायरल हुई है जब तेजस्वी यादव साइड में खड़े हैं, राहुल गांधी स्टालिन को लेकर आए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कई और गलतियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जब गाली दी गई तो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, ना तो ऐसा कहा गया कि माफी मांगिए। उनका तो खुद वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो गाली वाली वीडियोस दे रहे हैं। अब दे रहे हैं, ऐसी वीडियो उनकी भी वायरल हुई। तीसरा हमने देखा कि रील बनाते हुए नजर आए, तो किसी ने भी गंभीरता से तेजस्वी यादव को नहीं लिया। ये तेजस्वी यादव बड़ी गलती कर गए। 2020 में तेजस्वी यादव गंभीर थे। तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि मैं गंभीरता के साथ बिहार को संभालने की कोशिश करूंगा, और वो 2020 में लोगों ने समझा भी था। लेकिन अब लोग इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव बिल्कुल गंभीर नहीं है और वो तेजस्वी यादव के चाल चलन से नजर आता है। नहीं, महागठबंधन को देखकर भी ये समझ में आ रहा है कि वो कितने गंभीर है। 15 तारीख को उन्होंने कहा था कि 15 तारीख को हम सीट बंटवारे पर बातचीत करेंगे, ऐलान भी कर देंगे कि कहां-कहां सीट कितना मिल रहा है हर पार्टी को। लेकिन ये इतना एक हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक किसी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी सहमति नहीं है। ऊपर से बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे, जिस पर यह आरोप लग रहा है कि ये सिर्फ एक सोलो यात्रा है जो मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए तेजस्वी यादव अपने लिए कर रहे हैं। देखिए, यही कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स में आपको सभी चीज़ें समय रहते कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नवंबर तक ये फाइनल हो पाएगा, क्योंकि देखिए नवंबर में तो चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि हम जल्द से जल्द डेट अनाउंस करेंगे। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है और नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अगर नवंबर तक सीट ही फाइनल नहीं कर पाएंगे, सीएम फेस का ऐलान ही नहीं हो पाएगा, तो आखिर जनता किसे सोचेगी कि मुझे किसके चेहरे पर वोट देना है। चलिए ठीक है, जनता विधानसभा चुनाव में इसको लेकर तो वोट डालती है कि हमारा एमएलए है, हम एमएलए के चेहरे पर वोट डाल रहे हैं, वो विकास करेगा। लेकिन सीएम फेस कौन होगा और सीएम फेस के चेहरे पर भी वोट डाला जाता है। जब तक आप क्लियरिफाई नहीं करेंगे कि सीएम का फेस कौन है, क्योंकि ठीक है तेजस्वी यादव तो बार बार ये कह रहे हैं सीएम मैं ही हूँ, लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि सीएम वही बनेंगे, लेकिन महागठबंधन में जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बार बार अल्लावरू की तरफ से जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से बार बार ये अटकलों पे विराम लगा दिया जा रहा है कि बिहार के सीएम तेजस्वी यादव नहीं होंगे। हालांकि वो तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनावों के बाद हम फाइनल करेंगे कि आखिर बिहार में कौन सीएम होगा। बिल्कुल, राहुल गांधी भी तो आड़ा तिरछा मुंह बनाना शुरू कर देते, जैसे उनसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, क्या तेजस्वी यादव होने वाले हैं, तो वो बातों को ही घुमा देते हैं। देखिए, ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव चक्रव्यूह में फंस गए हैं, चाहे वो कांग्रेस का चक्रव्यूह हो या फिर एनडीए का चक्रव्यूह हो, और तेजस्वी यादव उससे अब निकल नहीं पा रहे हैं। और तेजस्वी यादव अगर ऐसे में खुद ही कई बड़ी गलतियां करेंगे, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव का ज़माना था जब चिट्ठियां चलती थी, और तब शायद लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं आए थे, तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तेजस्वी यादव ने इतनी गलतियां की थी, तो बाद में जाके जब अखबार छापता था तब लाइमलाइट में वो चीज़ें आती थीं। लेकिन तेजस्वी यादव की गलती अब तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाती है और तेजस्वी यादव को उसका भुगतान भी तुरंत भुगतना पड़ जाता है। और अगर ये ऐसी वीडियो आती रही, किसी पर वो गाड़ी चढ़ाते रहे, किसी की माँ को गाली देते रहे,
रहे और आप शब्दों का इस्तेमाल करते रहे तो लोग भी समझेंगे कि गंभीर नहीं है। अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो सरकार बनाने के बाद क्या होगा, वो तो अपने पिता के चरणों कदम पर चलते हुए नजर आएंगे। तो जनता समझती है कि तेजस्वी यादव का इस वक्त रवैया क्या है और मैंने जैसा पहले ही कहा कि तेजस्वी यादव खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और उससे बड़ा नुकसान तेजस्वी को ही होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से AIMIM के नेता पर गाड़ी चढ़ाई गई है तेजस्वी के इशारे पर, अब उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी बार जो FIR है उनके खिलाफ होने वाली है, उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है और हो सकता है कि चुनाव से पहले उनको जेल का रास्ता भी देखना पड़े। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।